हमारे डेली बिजनेस, वर्क और किसी डिपार्टमेंट में मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी इंसान का कैरेक्टर और पर्सनालिटी उसके स्ट्रांग मेमोरी पर निर्भर करता है। किसी भी इंसान की मेमोरी में असीमित विकास किया जा सकता है, इस बात पर कोई संदेह नहीं है। प्राचीन भारत में पवित्र किताबों का अध्ययन किया जाता था। इन्हें याद करके शिक्षक से छात्र तक कई युगों तक स्थानांतरित किया जाता था। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की पूरी सामग्री लिखी जाने से पहले कई शताब्दियों तक याद करके स्थानांतरित की गई, जो आकार में बाइबल के बराबर है। कहा जाता है कि प्राचीन योद्धा मिथ्रीडेट्स अपनी महान सेना के हर सिपाही को उसके नाम से जानता था और 21 भाषाओं में धाराप्रवाह बात भी कर लेता था। रूस का एक किसान फेडोसोवा, जो 70 वर्ष की एज में भी 25,000 से ज्यादा कविताएं, लोकगीत और कहानियां सुना सकता था। आपको अपनी लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी मेमोरी को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाया है। पहले मेमोरी को हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था, फिर धीरे धीरे साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, फिर उन्हें ब्रेन के एक इम्पोर्टेंट भाग का पता चला जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम किसी चीज को सुनते, देखते या महसूस करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो वो सारे पार्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा स्टोर किए गए फाइल को कॉन्शियस माइंड में भेजता है, जिससे वो चीजें हमें याद आने लगती हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन का वो सबकॉन्शियस हिस्सा हर एक फाइल का रिकॉर्ड रखता है जो अभी तक हमने सोची हो, सीखी हो या अनुभव की हो। पर अक्सर आपने देखा होगा कि जरूरत पड़ने पर हमें कुछ चीजें याद नहीं आती हैं, फिर हम किसी और काम में लग जाते हैं, फिर वह चीजें हमें कुछ समय बाद याद आ जाती हैं। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आपको उस चीज को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। पर सवाल ये उठता है कि हम सब ऐसा कैसे करेंगे? इस बात का पता हम विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट से लगाएंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप कोई भी बुक समरी मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेडिटेशन। किसी भी चीज के प्रभाव का रिकॉर्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान, क्योंकि बिना ध्यान के हमारी मेमोरी बिल्कुल काम की नहीं होती। अगर किसी चीज में ज्यादा ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट और गहरे प्रभाव बनेंगे। अगर औसत ध्यान दिया जाए तो औसत प्रभाव बनेंगे। अगर कम ध्यान दिया जाए तो कम प्रभाव बनेंगे। अगर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। हम सबसे ज्यादा ध्यान उन चीजों में देते हैं जिनमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत वीक होती है, लेकिन जिस चीज में उनकी दिलचस्पी होती है उनमें वे हर चीज याद रखते हैं। अगर आप किसी काम में थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपको उस काम में दिलचस्पी आने लगेगी। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आपको पहले कोई काम पसंद नहीं था, फिर आप उसे धीरे धीरे करने लगते हैं, फिर आपकी दिलचस्पी उस काम में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक दूसरे तरीके से भी आप अपने बिना दिलचस्पी वाले काम में ध्यान लगा सकते हैं। इसके लिए आप जो काम करें या सीखें उसे ऐसे सीखें जैसे उसे आपको किसी दूसरे को भी सिखाना है। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपको ये सोचकर करना है कि आपको किसी दूसरे को सिखाना है, जिससे आप ड्राइंग की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे। नंबर 2, ट्रेनिंग द आई। हम सोचते हैं कि हमारी नज़र पड़ते ही हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, पर हकीकत में हम बस कुछ ही चीज़ों को देख पाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे उतार पाते हैं। आप सबने गाय तो जरूर देखी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं गाय के कान कहाँ होते हैं? सींगों के ऊपर, नीचे, पीछे या सामने के साइड? आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, क्योंकि उन्होंने गाय तो देखी है लेकिन कभी भी इतनी बारीकी से नहीं कि यह बता सकें कि गाय के कान सींग के किस साइड होते हैं। आप में से अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आप बस चीज़ों पर नज़र फेरते हैं, कभी भी उन चीज़ों का आकलन नहीं करते हैं, बस अपनी मेमोरी को दोष देते रहते हैं। मस्तिष्क को स्पष्ट इंद्रिय प्रभाव पाने के लिए, उसे मेमोरी में बनाए रखने के लिए अपने ध्यान को इच्छित वस्तु पर एकाग्र करना होगा, उसे स्पष्ट देखने की कोशिश करनी होगी और बाद में उस चीज़ को याद करने का अभ्यास करना होगा। अब जरूरत है कि आप खड़े हो जाएं और नोटिस करें, चाहे आप कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो। नंबर 3, ट्रेनिंग द ईयर। हमारी सुनने की पावर उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी की हमारी देखने की पावर, क्योंकि यही 2 सेंस होते हैं जिनसे हमें वेव के थ्रू इंप्रेशन मिलते हैं। बाकी के जितने भी सेंस हैं उनमें तंत्रिका तंत्र द्वारा इंप्रेशन आते हैं। जिस तरह से यह बात सच है कि हमारा मस्तिष्क देखता है, आंखें नहीं, ठीक उसी प्रकार से यह बात भी सच है कि हमारा मस्तिष्क सुनता है, कान नहीं। कई आवाजें आपके कानों तक पहुंचती हैं जिन्हें आपका मस्तिष्क ग्रहण नहीं करता। जब हम एक भीड़ भरी सड़क से गुजरते हैं तो कई तरह की आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क सिर्फ कुछ ही आवाजों को ग्रहण करता है। हमारा मस्तिष्क जिस चीज में दिलचस्पी और ध्यान रखता है उसकी महीन से महीन आवाज भी सुन सकता है। कई लोग सुनी चीजें याद नहीं रखते क्योंकि उन्होंने उस चीज को ध्यान से सुना नहीं है। सुनने की आदत को बेहतर करने के लिए आप बातचीत, लेक्चर, उपदेश, टीवी और रेडियो प्रोग्राम के शब्दों और विचारों को याद करें। सड़क पर चलते समय इधर उधर की बातचीत को सुनने की कोशिश करें और 1 या 2 वाक्य याद कर लें ताकि आप बाद में उसे दोहरा सकें। अलग अलग लोगों की पदचाप सुनें और उनकी विशेषताओं को पहचानें। हर इंसान की अलग अलग चाल होती है। इस तरह से आप सुनने के साथ साथ याद करने की क्षमता भी डेवलप कर लेंगे। नंबर 4, हाउ टू रिमेंबर नेम।
दोस्तों, हम सभी को काफी बार शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम किसी जान पहचान के व्यक्ति का नाम याद नहीं रख पाते। लोगों का नाम न याद रख पाने की आदत कई लोगों के बिजनेस और करियर में सफल होने में बाधा बन जाती है। अधिकतर सफल लोगों को उन लोगों के नाम और चेहरे याद रहते हैं जिनके संपर्क में वे आते हैं। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने सारे छात्रों के नाम याद थे और उनकी क्लास में हर साल हजारों छात्र आते थे। वाशिंगटन और नेपोलियन को अपने हर सिपाही के नाम याद थे। नामों को याद करने में कठिनाई इस बात से आती है कि नामों में कोई दिलचस्पी वाली बात नहीं होती है। नामों की मेमोरी बेहतर बनाने के लिए नामों का अध्ययन करें। किसी के नाम को ध्यान से सुनिए, इसे मेमोरी रिकॉर्ड में एक विशेष स्थान बनाने दीजिए। किसी भी नाम को सुनने के बाद इसे कई बार रिपीट करें। इस प्रकार से आप नामों में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगेंगे और आपको नाम याद रहेंगे। नंबर 5, हाउ टू रिमेंबर फेस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोगों के नाम तो याद रहते हैं लेकिन उन्हें चेहरे नहीं याद रहते। चेहरे याद करने की क्षमता हर इंसान में अलग अलग मात्रा में रहती है। कुछ लोग सालों पहले मिले लोगों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग घंटों पहले मिले इंसान को नहीं पहचान पाते हैं। इस क्षमता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी इंसान की आंखों को कैच करें, क्योंकि आंखें किसी इंसान के शरीर का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट होती हैं। आप अपने लाइफ में मिलने वाले हर इंसान के चेहरे को विजुलाइज करें जिन्हें आप जानते हैं, फिर धीरे धीरे लिस्ट में अजनबियों के चेहरों को भी जोड़ते रहें, जिससे आपकी चेहरा याद करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। नंबर 6, हाउ टू रिमेंबर प्लेसेस। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार देखे गए स्थान की लोकेशन और डायरेक्शन याद रख पाते हैं। वहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-3 बार गुजरने के बाद भी रास्तों को याद नहीं कर पाते। इससे उबरने के लिए जब आप किसी नई जगह जाएं तो रास्ते में पड़ने वाले ऑब्जेक्ट को याद रखें, जैसे पार्क, टावर, पेट्रोल पंप, टेम्पल या फिर कोई फेमस बिल्डिंग। इस तरह से आप सिर्फ जगहों की मेमोरी नहीं विकसित कर लेंगे बल्कि रास्ता भटकने से भी बच जाएंगे। नंबर 7, हाउ टू रिमेंबर नंबर्स। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि उन्हें डेट या कोई इंसिडेंट याद नहीं रहती क्योंकि नंबर उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन कुछ टेक्निक से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर या इंसिडेंट याद रखना है तो इसे ध्वनि और दृष्टि प्रभाव का विषय बना लें। अगर आपके सामने एक डेट लिख दी जाए 1878, आपको इससे 18,078 के बदले 1878 याद करने को कहा जाए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आप उसे जल्दी याद कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी होंगी। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़कर मेमोरी डेवलप करने का सारा ज्ञान चाहते हैं तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।